सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DS दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं एंकर प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं DH न्यूज 24। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तकनीक का स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब इस तकनीक सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का संकट बन जाए तो विरोध की आवाजें बुलंद होना लाजमी है। मामला जुड़ा है बुलंदशहर के अनूपशहर से, जहां बार एसोसिएशन अनूपशहर ने सरकार की नई रजिस्ट्री प्रणालियों के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। दर्शकों, उत्तर प्रदेश सरकार और महानिरीक्षक निबंधन नखलौ द्वारा आगामी 4 जून 2026 के एक पत्र संख्या 2523 के जरिए बैनामा और इकरारनामा आदि की रजिस्ट्री के लिए ई पंजीकरण व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन जमीन से जुड़े वकीलों और जानकारों का कहना है कि यह व्यवस्था सहूलियत नहीं बल्कि मुसीबत लेकर आ रही है। अनूपशहर बार एसोसिएशन ने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। वकीलों का आरोप है कि ई पंजीकरण लागू होने से रजिस्ट्री का सारा काम निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा, जिससे रजिस्ट्री विभाग की पारदर्शिता खत्म होगी और जालसाजी की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी। इस फैसले से जमीन स्तर पर काम करने वाले स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट और कातिब पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। आम जनता और वादियों के लिए कंप्यूटर और इन पेचीदा ई प्रणाली को समझना भारी परेशानी का सबब बनेगा। अनूपशहर में पूर्ण बहिष्कार का ऐलान, जब तक आदेश वापसी नहीं तब तक काम नहीं। इस संकल्प के साथ 10 जून 2026 को बार एसोसिएशन अनूपशहर ने सर्वसम्मति से उप निबंधक कार्यालय पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस आंदोलन को क्षेत्र के तमाम स्टाम्प वेंडरों और कातिबों का भी पूरा समर्थन हासिल है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव अमित कुमार शर्मा एडवोकेट ने साफ लहजों में चेतावनी दी है कि जनहित में इस अव्यावहारिक आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, वरना यह आंदोलन थमने का नाम नहीं। अब देखना यह होगा कि नखलौ की सत्ता में बैठी सरकार इन वकीलों और आम कर्मचारियों की इस जायज मांग पर क्या रुख अपनाती है। और दूसरी खबर यह है कि उप जिलाधिकारी महोदय अनूपशहर को बार एसोसिएशन अनूपशहर द्वारा अनेकों बार सचेत किया जा चुका है कि आपके द्वारा वादियों व अधिवक्तागणों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है। न्यायालय उप जिलाधिकारी अनूपशहर को फौजदारी क्लर्क पेशी के नाम पर वादाकारियों का शोषण कर रहा है तथा धारा 126 व धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जेल का डर दर्शाकर उप जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट के नाम पर अवैध उगाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि उप जिलाधिकारी महोदय अनूपशहर द्वारा 126 व 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विपक्षी गण को जेल भी भेजा जा चुका है। इन परिस्थितियों में वादियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए दोषियों और कर्मियों के अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी नितांत आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि तहसील अनूपशहर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या डिजिटल इंडिया के इस दौर में इन छोटे कामगारों के हितों की रक्षा हो पाएगी? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जो आप ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो किस लिए बैठे हुए हैं आप हड़ताल पर? जो सरकार ने ई स्टाम्पिंग ई पंजीकरण व्यवस्था लागू की है, उसके विरोध में इससे अधिवक्ताओं को नुकसान होगा और जो काश्तकार हैं वो अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं और उनका शोषण होगा। इसलिए उसके विरोध में यहाँ एडवोकेसी एक परिषद पर बैठे। सर, कितने दिन से बैठे हुए हैं आप? एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह से मतलब जो यहाँ पर किसी ने कोई
आश्वासन दिया आपको किसी अधिकारी ने या कैसे? सरकार द्वारा 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी, वो भी आधा अधूरा है। जो हमारी मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हुई है जी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस धरने पर बैठेंगे। सर आपका नाम क्या है बताइए? आप अपना? राजीव कुमार है। आप इतने परेशान बैठते हैं, इसमें क्या ये समस्या का सरकार हल कर पाएगी या नहीं? है आश्वासन आपको? आश्वासन तो हालांकि नहीं मिला है, परंतु ये सरकार द्वारा जो जन विरोधी जो पंजीकरण प्रक्रिया जो लागू करने जा रही है इसका पूर्णतः विरोध किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी जो अब तक जो पूर्ण से जो प्रक्रिया चल रही है इसमें किस किस का नुकसान होगा? मतलब क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? वकील हैं, फोटोग्राफर्स हैं, टाइपिस्ट हैं, कास्तबादकारी हैं, सभी का नुकसान। इसमें अपना नाम बताइए पहले। मैं प्रमोद राजौरा एडवोकेट बार एसोसिएशन अनूपसर से बिलोंग करता हूँ। और ये जो ई रजिस्ट्री की व्यवस्था सरकार लागू कर रही है इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान है। स्टाम्प वेंडर्स को नुकसान है, टाइपिस्ट को नुकसान है, और जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है ऑनलाइन वगैरह वगैरह, फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे लोग इससे बेरोजगार होने की संभावना है। और ये संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। ये सीधा सीधा इन लोगों के ऊपर एक मतलब दबाव है, इनका रोजगार छीनने का सरकार काम कर रही है, और जिससे सरकार के खिलाफ असंतोष का माहौल है। दूसरा, हम तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम लोगों ने हड़ताल की है, और हमारी सब हड़ताल निश्चितकालीन है। जब तक सरकार तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को नहीं रोकेगी और ये ई व्यवस्था जो लागू की है इसे नहीं हटाती है, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारी हड़ताल जारी है, और धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ रहा है, और जब तक ये लागू नहीं होगी तब तक हम पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे। कोई इससे तो सरकार को भी बहुत नुकसान होगा। जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब रुकी पड़ी है, हम चाहते हैं सरकार का कोई नुकसान ना हो, हम चाहते हैं सरकार का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सरकार भी हमारी ही है। लेकिन सरकार के द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्य, अपने चुने हुए कुछ नुमाइंदों को फायदा देने का जो काम सरकार कर रही है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि सरकार को अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार भी झेले, और हम भी झेल रहे हैं। 6-7 दिन से कोई जावेद अख्तर एडवोकेट, बार एसोसिएशन ऑफ शेयर। ये जो हमारी हड़ताल और उपनिबंधन कार्यालय का बहिष्कार चल रहा है, ये महानिरीक्षक निबंधक जो है उन्होंने एक पत्र जारी करके पूरे प्रदेश के अंदर ई पंजीकरण प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे जो आम जनता है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये काला कानून है? जी हाँ, काला कानून है। और आप अपना नाम बताइए। मैं हरिश्चंद्र एडवोकेट, पूर्व सचिव अनुशहर। ये जो अब जो प्रक्रिया चल रही पहले से वो बिल्कुल पारदर्शी थी, जनता के लिए फायदे में थी। अब ये ई पंजीकरण जो कराना चाहते हैं, ये ठेकेदारी व्यवस्था में दे करके आम जनता को लूटना चाहते हैं इन ठेकेदारों के माध्यम से। अच्छा, कुछ आपने पहले भी ये कहा था कि जो तहसील में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, तहसील के बारे में हमारा इसके साथ ही साथ मतलब बहिष्कार है कि तहसील में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम पहले भी अधिवक्ता यूनियन पहले भी बहिष्कार कर चुके हैं, और उसके बाद भी जो तहसील के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो खासकर जो मतलब एसडीएम के यहाँ, वो मानने को तैयार नहीं है किसी बात के बारे में। आपके माननीय एसडीएम का क्या नाम है? प्रियंका कुमारी जी, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, किसी की बात मानने को तैयार आप नहीं। जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके भी आपके पास सबूत होने चाहिए। देखिए, सबूत तो हमारी पूरी बार पे है, पूरे अधिवक्ताओं के पास में है, तो हम इसके सबूत के बारे में कोई लिखित रूप में तो है नहीं कि जिसे हम दे सकें। आप पूरे शहर में मालूम कर लीजिए, क्षेत्र की जनता से मालूम कर लीजिए, क्राइम में मचा रखा है। तो ये काले कानून के हम विरोध में है। हाँ जी सर, सिंह एडवोकेट जी। तो इस जो है ई पंजीकरण के उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध चल रहा है, पंजीकरण जो है ये काला कानून ना है, ये सुपर काला कानून है। और इस सरकार की बहुत बड़ी विशेष बात है, आपने शुरू से लेकर अब तक ये देखा होगा कि ये कानून बनाते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। और जब ये देखते हैं कि वो कानून इतना खराब है तो फिर उसे लौटा लेते हैं। ये अपनी क्रेडिबिलिटी को समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। अब इन्होंने सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी में कुछ भी ना बदलाव किया, वही धारा अलट पलट कर देंगे, लेकिन वकीलों ने सुनने समझने में, याद करने में बड़ी परेशानी है। जब तक परेशान है,
जज तक परेशान है, उन्हें ये पता ना है। अरे पहली तमाम धारा याद ही, लेकिन उनका भी विरोध किया गया, वो तो फिर लागू हो गई। अरे विरोध तो यहाँ हर चीज का किया जाएगा, विरोध तो हम तमाम चीजों का कर रहे हैं, लेकिन ये माने किसी की, जब तो ये निरंकुश हो चुके हैं, ये बदतमीज हो चुके हैं, ये देना पड़े। लेकिन मूर्ख व्यक्ति है और मूर्ख लोगों के हाथ में सत्ता है, और जब तक इनके हाथ में सत्ता रहेगी इसी तरह चलता रहेगा। और हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे, हमेशा पुरजोर विरोध करेंगे इसका हम, जब तक ये बदतमीजी की कानून वापस नहीं लेंगे। तो इसमें जो है आपको लगता है कि ये कानून वापस लिया जाए? अरे ना वापस ले, मतलब हम तो रोना चालू करेंगे। हम तो अपनी बात को कहें, कम से कम ये वापस ना ले और बुरे कानून ले हमें, और ये जो तमाम ऑफिसों में आग लगा दे और तमाम ईवीएम में आग लगा दे। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे ना कि हम भी चुप बैठे रहे। लेकिन जैसे ये आपका पूर्ण जोर से विरोध चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जी जी, क्या वास्तविक आप इसको काले कानून को, जो सुपर काला कानून आपने बताया, कि क्या ये वास्तविक वापस? भाई मेरे पास शब्द नहीं है, इनके तमाम कानून जो है सुपर काले कानून से भी ज्यादा खराब है। ये लोग खुद बहुत बड़े गंदे हैं। अगर इनकी जांच की जाए, जांच तो इनकी होगी बाद में, जब कभी सत्ता से जाएंगे। ये थोड़ी हमेशा 1000 साल यही रखेंगे, इसके बाद जब कभी जाएंगे, जब होगी जांच इनकी, तमाम इनकी कानून जितनी भी इन्होंने बात अब तक करी, सब देखा की बात है। व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जनाब, मेरा नाम दीपक सक्सेना एडवोकेट, और मैं इतना ही कह पाऊंगा कि इस सरकार ने वकीलों को बेरोजगार बनाने की जो प्रणाली, उसमें वकील के परिवार में वकील भी आते हैं, कातिब भी आते हैं, फोटोग्राफर भी आते हैं, टाइपिस्ट भी आते हैं। तो अनेकों परिवार को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। मेरा नाम कुमार एडवोकेट है। हम तो केवल सरकार से कहेंगे कि पंजीकरण व्यवस्था है, इससे ठेकेदारी, दलाली कुछ लोगों के हाथ में जाएगी, और इससे जो गरीब काश्तकार है उसकी ज़मीन को भी, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल्डर्स हैं, उस पर अवैध रूप से पैसा डालकर लिखवा सकते हैं, उनके लिए प्रतिबंध। तो आपका मतलब कहने का ये है कि सरकार वांछित करना चाहती है जमीन, जो छोटे जो जमीन वाले हैं उनको वांछित कर देगी उनकी जमीन, और बड़े लोगों पर वो जमीन चली जाएगी। जिसकी लाठी उसकी महल वाला सिद्धांत है। आप पारदर्शिता थी, ध्यान दिया जाता था, काफी थी, उससे